Hello everyone, this is Kanupriya. I won't prefer to call myself Dr. Kanupriya till I will not get my permanent registration. अच्छा 4th of June को जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया उसी दिन नीट यूजी का रिजल्ट आया। तो नीट यूजी में सबको पता है 67 बच्चों ने 720 स्कोर किया है 100% और 719 718 नंबर दिए गए। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 715 नंबर होने चाहिए, क्योंकि 4 तो घटेंगे और माइनस का 1 और घटेगा, तो 5 नंबर घट के 715 होंगे। और अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा है तो 716 नंबर होंगे। 719 और 718 नहीं हो सकता, लेकिन इन लोगों ने वो दिया। इनका प्राइमरी कंसर्न ये नहीं है कि 719 नंबर आ रहे हैं, 718 नंबर आ रहे हैं, या एक ही सेंटर पे एक लाइन से जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं। इनका कंसर्न है कंपनसेशन सर्टिफिकेट। आप ये सोच रहे हैं किस चीज़ पे है ये, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि जहाँ से पैसा मिल रहा है वहाँ से लो। शायद ये बात कहना गलत है, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि दे डोंट वांट कि कोई फॉरेन जाके स्टडी करे, बाहर पढ़ाई करे। इंडिया में बेटर है कि पढ़ाई करें, चाहे यहाँ पे 1 करोड़ दें और चाहे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस करें या कुछ भी करें, उन सबका एक ही रिजल्ट है कि एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी डॉक्टर। सो या दिस इज सो इनह्यूमन सिचुएशन. I know this is humiliating, and I know you heard about this scenario where FMGs are being targeted. So I will talk about this discrimination that we are facing right now. Being a foreign medical graduate, मुझे ये पता है कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता है। फॉर एग्जाम्पल IMGs जो हैं, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो कि एक नीट PG का पेपर होता है तो उसकी फ़ी वो चार्ज करते हैं 3500, लेकिन एक FMG पेपर जो होता है उसकी फ़ी चार्ज की जाती है 7000 to 9000 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन, जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है, उसमें IMGs के लिए कॉस्ट है 1000 और FMGs के लिए कॉस्ट रखी गई है 6000। ठीक है, ये तो फाइनेंशियल चीज़ें। इसके अलावा जो अभी मुद्दा चल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस थी तो आपकी इंटर्नशिप 2 साल की होनी चाहिए। आई विल टॉक अबाउट दिस टुडे। मुझे लगता है कोविड-19 जब हिट हुआ था, कोई भी अपने ऑफिस या प्रोफेशनल लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाया, और तब लॉकडाउन लगा हुआ था और सारे लोग घर पे बैठे हुए थे। तो जब FMGs इंडिया आ चुके थे तो IMGs भी तो आए होंगे ना, आए ही थे। मेरे खुद की कजन्स फ्रेंड्स हैं जो आए थे। ठीक है, हम लोगों की ऑनलाइन क्लास हुई और उसके बाद में हम वापस गए और हमने कंपनसेट किया, और NMC ने हमसे बोला कि आप अपना कंपनसेशन सर्टिफिकेट दो। कंपनसेशन सर्टिफिकेट देने के बाद में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। मैंने 22 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। मेरी इंटर्नशिप 23 तक हो जानी चाहिए थी। आप लोगों ने इलेक्शन की वजह से हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन किया और वो हुआ जनवरी 2023 में। फिर जनवरी 2023 में एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के 10 दिन बाद में जब रिजल्ट आया तो आप लोगों के पास इंटर्नशिप के लिए सीटें नहीं थी। ठीक है, फिर आपने फिर 5 महीने लिए जिसमें हमने खूब प्रोटेस्ट, स्ट्राइक वगैरह किया, फिर जाके हमें इंटर्नशिप की सीट मिलती है। फिर आप लोगों ने 9 मई को एक रूल निकाला, उसके अंतर्गत ये दिया गया था कि जिसका लास्ट ईयर ऑफलाइन है वो 1 साल की कर सकता है, और जिसका लास्ट ईयर ऑनलाइन है उसको कंपनसेशन सर्टिफिकेट देना होगा और 2 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी। जब ये रूल आप लोगों ने फॉलो करवा दिया, हमारी इंटर्नशिप शुरू हो गई। फिर उसके बाद में दिसंबर में आपने फिर एक नया रूल दिया, उसके अकॉर्डिंग भी हम 1 साल की इंटर्नशिप में आ रहे थे। और फिर जाके 31 मई 2024 को जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई तो 2 जून 2024 को हम लोगों ने अपना ICC लिया, परमानेंट के लिए अप्लाई किया और हम लोग आ गए वापस अपने घर पे। लेकिन उसके बाद में 7 जून को आपने वापस एक रूल निकाला, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता नहीं कौन से क्राइटेरिया में आते, उसके अंदर आपने लिखा कि ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग कोर्स कंप्लीशन। तो इसका मतलब है कि 6 साल में कभी भी कंप्लीट अगर ऑनलाइन रही है, इसका मतलब अगर फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा था जिसका ऑनलाइन फर्स्ट ईयर में रहा है तो उसकी 2 साल की इंटर्नशिप होगी। तो फिर ये वाला रूल IMGs के लिए लागू क्यों नहीं होता है? कोई भी बाहर, इंडिया से बाहर जब पढ़ने जाता है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसे देते क्यों हैं? एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उसे देते क्यों हैं? जब आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से इतना इशू हो रहा है तो आप लोग हमें भेजना बंद क्यों नहीं कर देते हैं? लेकिन जो इंसान 1 करोड़ रुपए देके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले सकता है, या जो इंसान 1 करोड़ रुपए देके PG की सीट उठा सकता है, जिसके -40 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग 13 स्टूडेंट्स गॉट, बट स्टिल यू गेव सीट्स टू देम। दे आर रेडियोलॉजिस्ट, दे आर गायनेकोलॉजिस्ट राइट नाउ, but people like us are suffering just because of you. So I request
each one of you in higher authority to kindly put this for 1 year. And I know that it will take still time, but we will do protest. और है ही क्या ऑप्शन, आप इसमें फिर 3 महीने और घसीट दोगे. आपने रूल बनाया ना कि 10 साल के अंदर अंदर इंटर्नशिप के साथ में आपकी पूरी एमबीबीएस कंप्लीट होनी चाहिए. 6 साल तो हमें अपनी एमबीबीएस करने में कंप्लीट लग गए. 1 साल हमारा एमबीबीएस ने एफएमजी एग्जाम ने खा लिया, और उसके बाद में इंटर्नशिप देते देते आपने टाइम लगा दिया, और 3 साल की आप इंटर्नशिप करवा रहे हैं. तो मुझे बताइए कि आपकी कैलकुलेशन गलत है या मेरी कैलकुलेशन गलत है. आप बोल रहे हैं कि एफएमजी एग्जाम पास होने के अंतर्गत 2 साल के अंतर्गत आपको कंप्लीट करना होगा इंटर्नशिप. जब इंटर्नशिप ही 3 साल की है तो 2 साल के अंदर कैसे कंप्लीट किया जाएगा? क्या इसका जवाब है किसी के पास? और है तो दीजिए. दिस वीडियो इज नॉट फॉर एनी hatred comment on anyone, not even individual, not on any community, but I am asking these questions to everyone, each one of you. इतना overrated और underrated क्यों रखा गया है प्रोफेशन को? FMGs are doing this, FMGs are doing that. Please grow up. हम लोगों से ऊपर बढ़िए आप, और आप हमें जवाब दीजिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया. What fault we did? What did we wrong? Where we went wrong? प्लीज टेल अस. आपने बोला स्क्रीनिंग एग्जाम दो जिसकी हम रीचेकिंग नहीं करवाएंगे, जिसकी आंसर की हम नहीं निकालेंगे, और जिसके भयानक तरीके से लोगों को आप फेल कर रहे हैं. इतने अच्छे अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, रोज लोग इंडिया में 5,000 लोग मरते हैं. क्या वहां पे IMGs काम नहीं कर रहे जहां पे लोग नहीं मर रहे हैं? तो ये कमेंट करना इनह्यूमन है. बिफोर बिकमिंग अ डॉक्टर, I would advise everybody to be a human. Thank you so much for listening to this video, and I hope something will change from tomorrow or maybe from today. Good luck.